नमस्कार दोस्तों, ये हम जो हम पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और यहाँ के प्रश्न जो हमेशा बनते हैं। तो अब तक हमने जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य उद्यान के बारे में बताया था। अब हमारा अगला टॉपिक जैव मंडल रिजर्व से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण हो उनको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न जो बन रहा है, हम प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं, ठीक है। हम बाकी जो है डीप पढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ जो आपको मेन प्रश्न श्रृंखला होगी उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इससे जो है आपको एक अनुमान रहेगा कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेड प्रश्न है उनको आप जो माइंड में सेट करके रख लीजिए, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न है हमारा कि जमुना आरक्षित परिक्षेत्र है, ठीक है। तो ये हमारा जो मेनली परिक्षेत्र होता है ये आनुवंशिक विभिन्नता के कारण होता है, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, ठीक है। प्रश्न दूसरा है कि भारत के सभी जलमंडल क्षेत्र में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है, ठीक। तो ये कौन सा प्रश्न, इसमें देखिए थोड़ा सा पुराना प्रश्न है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा संशोधन करूँगा। तो टोटल हमारे जो जलमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 18 हैं टोटल। आप ध्यान रख लीजिए 18 जलमंडल क्षेत्र, जिनमें से 12 ने यूनेस्को को जो है 18 में से 12 ने यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है, ठीक। तो इसमें अब देखा जाए तो कौन कौन से हैं। जैसे हाल ही में 2018 और 20 में कौन कौन से थे? कंचनजंगा और पन्ना को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया था, ठीक है। तो टोटल कितने थे? 12। और उस समय जो प्रश्न था उसमें कंचनजंगा इसका राइट आंसर बन रहा था, ठीक है। तो अब इसको देख लेना कि कौन कौन से क्षेत्र थे। यूनेस्को की जैव मंडल निश्चय की सूची नहीं है, ठीक। तो इसमें देखिए अब वही प्रश्न रिपीट किया है वहाँ के। इसमें कच्छ का जो रण है वो इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे हैं। सुंदरबन डेल्टा भी है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी भी है, कच्छ का रण अभी शामिल नहीं किया है। अगला, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में है? तो ये राज्य हमसे पूछा गया है, प्रश्न अच्छा है। तो बहुत रिपीटेड प्रश्न है ये। और इसको हम देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, ठीक। अगस्त्यम्बलाई जैव अभ्यारण्य में आते हैं, ठीक। और ये देख लीजिए कौन कौन से इसमें, तो नैयार, प्यारा, चेरुल वन्यजीव अभ्यारण्य और कलाकड़ मगरी बाघ रिजर्व, ठीक। इसका पहला ही ऑप्शन है जो कि हमारे इसमें अगस्त्यम्बलाई के क्षेत्र में आते हैं। विश्व धरोहर साइलेंट वैली घोषित किया गया है, प्रश्न पुराना है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं उसमें जो कौन से रहे थे हमारे, वो ए था नंदा देवी नेशनल पार्क। आज के उसमें देखा जाए तो ये सारे ही सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सम्मिलित कर लिया है मैं, इसका राइट आंसर ए था। अगला, हाल ही में एक और जुड़ा है सूची में, तो ये अब करंट का क्वेश्चन है इसलिए चलो बता देते हैं। इसका भी कोल्ड डिजर्ट है, क्या है? कोल्ड डिजर्ट। 2009 में इसको जोड़ा गया था, ठीक। अगला, सही सम्मेलन पूछा है हमसे, तो इसमें कौन सा है? तो बायर्स रिजर्व जो है ये किसने दिया था? एडवर्ड सुएस ने दिया था, एडवर्ड सुएस ने दिया था। इसका राइट आंसर है ए। चलिए कुछ प्रमुख जो है हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देख लेते हैं। जैव मंडल आरक्षित कौन कौन से हमारे हैं प्रमुख, जिनको हमें देखना है कि एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक। जैसे पहला प्रश्न है कि कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं है, ठीक। तो इसमें कौन सा नहीं था? कच्छ की खाड़ी, ये भी ऊपर भी प्रश्न आ गया था घुमा के। अगला, सूची दी हुई है हमें और सूची में स्थापना वर्ष पूछी गई कौन सा जो है, ठीक। कि कब स्थापना इसकी हुई थी, तो ये स्थापना को लेकर भी प्रश्न हमारा बनता है, ठीक। जैसे कि अब हम बताते हैं नीलगिरी सबसे इसमें पुराना है, सूची में कौन सा है सबसे पुराना? नीलगिरी है, 1988। और दूसरा कंचनजंगा 2000 है। और उसके बाद नंदा सुंदरबन डेल्टा 1989। और बचा हमारा 1986 नंदा देवी, ठीक। चलिए मिलान कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन था ये। वही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, फिर से वही प्रश्न घुमा के पूछा है हमसे। तो पुराना प्रश्न है, इसको हम चाहेंगे कि इसको स्किप कर दिया जाए, ठीक। हालांकि नल्ला वाला इसका राइट आंसर था। जैव मंडल जब भंडार दिए हुए हैं, फिर से आप उसी से देख के लगा सकते हैं कि कैसे से क्या होगा, ठीक। जैसे मानस हमारा क्या होगा असम में, अगस्त्यमालाई केरल, और नोकरेक मेघालय, और देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर से हम बयान करेंगे इसको। और हमसे पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो गया डी। इस वही देखते हैं राज्य हैं, उनसे वही मिलान करने को कहा गया है। अगस्त्यम राई ये हो जाएगा केरल, ठीक, और मानस हो जाएगा असम, और सिंपली फॉल उड़ीसा, और नौकरे मेघालय। अगला, इनको तो बढ़ाते हुए चलेंगे, उसमें लगे नहीं है तो कौन सा समझेगा नहीं है। तो हम देख सकते हैं मानस जो है, पहला ही प्रश्न देखिए, मेघालय में ना होकर कहाँ है, असम में। तो इसका जो है ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं सिंपली फॉर दिव्यांग नौकरी कोल्ड डिजर्ट। तो कोल्ड डिजर्ट को तो आँख बंद करके आप लगा सकते हो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिंपली फॉल उड़ीसा, और दिव्यांग अरुणाचल प्रदेश, और नौकरे मेघालय, ठीक। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, मिलान बनने वाला ये प्रश्न था, ठीक। चलिए अगला, फिर से वही मिलान करने वाला है। नंदा देवी उत्तराखंड, और नौकरे मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, और सिंपली फॉल उड़ीसा। मिलान करना है मेरे पास हमने, ठीक है, जल्दी से बढ़ते चलेंगे। मानस का असम, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, और नंदा देवी, देखिए ये प्रश्न थोड़ा पुराना है। नंदा देवी ये जो उत्तराखंड ऑप्शन नहीं था, उत्तर प्रदेश लगाएंगे, ठीक है। अब पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश। अगला, गारो फैला हुआ है, तो गारो जनती कौन से में, हमारा मेघालय में है, ठीक है। तो मेघालय में हमारा जो बनेगा वो नौकरी का, उसी से आप टिक लगाएंगे। अगला, यूनेस्को को वही सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वही मन्नार की खाड़ी, रिपीटेड प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें मैप एक कार्यक्रम था, मैप कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो आपको देखना चाहिए कि MAP, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 1971 में, जो कि इसका आंसर ना तो देखिए 70 बन रहा और ना ही 72 बन रहा, तो दोनों ही ऑप्शन ये गलत है, प्रश्न भी गलत है। तो 1971 इसका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत की बृहत्तम सबसे बड़ा मतलब वही जैवमंडलीय अंगार है, तो सबसे बृहद जो है मन्नार की खाड़ी है। सबसे बृहद कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें फिर से कम में लगाना है, तो मन्नार की खाड़ी तो देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन ऑप्शन में जो है मन्नार की खाड़ी दी हुई है। फिर उसके बाद आता है हमारा सुंदरबन डेल्टा, उसके बाद आता है सुंदरबन डेल्टा, और उसके बाद देखा जाए तो पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा, ठीक। तो इसमें राइट आंसर हमारा बन रहा है बी। अगला, भारत का 16वां जलमंडल शीत, तो शीत वाला तो आप जान सकते हो कहाँ पर होना चाहिए हमारे, ठीक है। तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में, भी कोल्ड डिजर्ट हमने ऊपर ही बताया था कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये हमारा है हिमाचल प्रदेश में। अगला, बुंदाला जमडाला क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल को तंत्र में सम्मिलित किया गया है, तो ये बुंदाला कहाँ पर स्थित है, करंट का क्वेश्चन है उस समय का, तो ये श्रीलंका का है, सी ऑप्शन, ठीक। चलिए, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे उससे संबंधित। अब वन्य जीव अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे पहला प्रश्न है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये पेरियार जो था जंगली हाथियों के लिए था, मेनली किसके लिए था, जंगली हाथियों के लिए। अगला, सिंपली फॉल मिलान करना है कि कौन सा सही स्मेलेग है, ठीक है। देखिए अगस्त्यामलाई केरल का है, ये नहीं होगा, ठीक। दिहांग जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का है, सिंपली फॉल उड़ीसा है, और नौकरेक मेघालय, राइट आंसर इसका होगा बी, ठीक। अगला, एक सींग वाला तो हमारा कहाँ पाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दो राज्यों को मिला के हमसे पूछा गया था, पश्चिम बंगाल और असम। तो मेनली असम तो था ही था, लेकिन असम दो जगह आ रहा था, दूसरा एरिया ऐसा है पश्चिम बंगाल की एरिया था। अभ्यारण्य राइनो के लिए, राइनो मतलब उसी को बोलते हैं गैंडा के लिए, तो कंचनजंगा, ठीक है। क्या होगा इसका जो है, काजीरंगा, कंचनजंगा नहीं काजीरंगा, असम में। जंगली गधा गुजरात, आप जान सकते हो गुजरात जो है गधों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, मिलान करना है हमें कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके समवर्ती कौन से हमारे जो है क्षेत्र होंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा प्रश्न देखना योग्य होगा और डीप प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है, चंद्रप्रभा मेनली कहाँ पे है, ये वाराणसी के निकट है, दूसरा, ठीक है। दूसरा देखा जाए करेरा, और करेरा जो होगा हमारा कहाँ पर स्थित होगा मेनली, देखिए
असम ठीक है, बता देते हैं आपको जो है। करेगा हमारा शिवपुरी, मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है ये, शिवपुरी में स्थित है। ठीक, और इसका जो क्षेत्र कहाँ तक प्रसिद्ध में फैला हुआ है वो झांसी तक फैला हुआ है, झांसी तक। अगला जयचंद है, ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये रायपुर इसका जयपुर स्थित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उदयपुर कौन सा है, जयपुर के पास ही लगभग है, तो इसका ये बन रहा है। अगला है नाहरगढ़। ठीक, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं नाहरगढ़ जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है कहाँ पे, उदयपुर, ये सब उधर के हैं। ठीक, अगला उत्तर प्रदेश का बजट 1975 में स्थापित किया गया। ठीक, तो ये यूपी स्पेशल प्रश्न है, और ये कब स्थापित किया गया था ये आप देख सकते हैं। हालांकि 1975 की कोई डेट नहीं है इसमें, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि कतरनिया घाट 1976 का था। ठीक, तो इसलिए ये थोड़ा सा आगे हो जा रहा है इसमें। बेशक किशनपुर 1972 है, और रायपुर ये कोई अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, रायपुर में कोई भी ऐसा कोई अभ्यारण्य नहीं है। और ऐसे ही जो है चंबल हमारा 1979 है, तो इसका कोई भी नहीं क्लोज आंसर नहीं बन रहा। निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है। ठीक, तो ये भी इसमें जो है कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काजीरंगा, कान्हा, रंभो, बांधवगढ़ आदि प्रोजेक्ट में जो है सब आते हैं। ठीक, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, जैसे बता रहे हैं हम, गैंडे के लिए। सूची मिलान करना है, गर्म पानी, नाम दफ़ा, पागल, सरिस्का। ठीक है, तो आप ऑप्शन से मिलान करिए। देखिए इसमें इसका जो डी बन रहा है। ठीक, नाम दफ़ा हमारा कहाँ पर स्थित है, नाम दफ़ा होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पाकल ये आंध्र प्रदेश और ये असम। अगला, असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है, तो ये काय के लिए जाना जाएगा मानस अभ्यारण्य। ठीक, देखिए आप ऑप्शन में, तो ये बाघों के लिए जाना जाएगा। अगला फिर से मिलान करना है, दाची ग्राम कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। केवलादेव पक्षी पेरियार जो है केरल, कान्हा पक्षी विहार मध्य प्रदेश, केवलादेव राजस्थान। सम्मेलन का रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ना होकर ये आपका गलत दिया हुआ, ये केरल में है। ठीक है, कोटिगांव गोवा, ये सही है। इसका राइट गलत आंसर गलत हो गया हमारा आंसर सी। ठीक है, क्योंकि ये होगा केरल में। गिर के शेरों को रखने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये आपको प्रश्न देख लीजिए, इसमें होगा पालपुर कूनो, पालपुर कूनो। अगला, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निवृत्त एक स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था। ठीक है, तो उस समय का करंट क्वेश्चन था ये, और उस समय जो मोदी जी लेके आए थे पिछले वर्ष, तो वो यहीं पे लेके आए थे। तो वो भी था हमारा कूनो पालपुर वन्यजीव के अभ्यारण्य। आगे देखते हैं, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में स्थित है, तो अस्कोट कहाँ का है ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का है। ठीक, उत्तराखंड स्पेशल प्रश्न है ये। ऐसे सर्वाधिक संभावना स्थान है जहाँ मस्त कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं, तो अब कस्तूरी मृग मेनली मिलेंगे कहाँ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, मेनली अस्कोट और गंगोत्री यानी उत्तराखंड के एरिया में ये मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब ठंडे एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसका जो है 1 और 2 सही है बस। उत्तराखंड के किस वन्यजीव बना समूह की पश्चिम से पूर्वीय दिशा। ठीक है, स्टेट स्पेशल प्रश्न है, इसलिए इसको सीधे से लगा देते हैं हम। तो केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। अस्कोट पिथौरागढ़ में है। केदारनाथ में किस जंतु के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक है, अभी प्रश्न पर हमने लगाया, तो ये आप देख सकते हो रिपीटेड प्रश्न भी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है हिमालयी कस्तूरी मृग। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये चीन के संकेतक ग्राउंड के आसपास क्षेत्र में दावा किया गया, दावा करते हुए कहाँ पर स्थित है। चीन से आप देख सकते हो कौन सा एरिया लगा हुआ है, तो ये हमारा भूटान प्रदेश है, वहाँ का ये विवादित था।
अगला फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है ये। आप देख सकते हैं मिलान करने वाले की जाती परीक्षा में ये जो है आते भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं। जैसे बॉन्डवा कहाँ पे है, हमारा बॉन्डवा गोवा का है। और दूसरा देखा जाए तो ये कांगेर कहाँ का है, कांगेर घाट छत्तीसगढ़ का। और ये देखा जाए तो औरंग हमारा असम का होगा। और ऊषा कोटी जो होगा वो जो होगा उड़ीसा का होगा, ठीक है। महुआ डांग भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? झारखंड स्पेशल प्रश्न है, इसलिए इसको जो है लातेहार इसका ऑप्शन है, देख सकते हैं आप इसे। बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वो है, इसका नाम है भीम बांध। क्या है? भीम बांध। एक पापड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। पापड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर स्थित है, इसमें अक्सर आप देख सकते हैं। ठीक, कौन कौन से दिए? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला गोमर्द वन्यजीव अभ्यारण्य की छत्तीसगढ़ का है, स्पेशल प्रश्न है, ठीक। और इसमें देख सकते हैं कि ये होगा हमारा रायगढ़ जिले में, रायगढ़ में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ठीक, तो आप जान सकते हो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों मिक्स हैं, लेकिन हरियाणा इसमें कहीं भी सम्मिलित नहीं होगा। चंबल घाटी जो हमारी उधर ही पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब कुछ हमारे कुछ प्रश्न जो पक्षी अभ्यारण्य और तितली संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इससे पहला प्रश्न झारखंड का है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये उद्धव पक्षी विहार जो है ये कहाँ पे है, साहेबगंज में है। तो ये उसका गलत आंसर है, ठीक है। इसके दो ऑप्शन गलत हैं। एक मनुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार में है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न सूक्ष्म मिलान का दिया है, यूपी स्पेशल प्रश्न है ये, इसलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका सही मिलान क्या होगा? जैसे नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है हमारा, उन्नाव में है। नवाबगंज है उन्नाव का। ओखला मेनली गाजियाबाद में है, ठीक है। और अब वर्तमान में उसको गौतम नगर भी बोलते हैं। श्यामसपुर कहाँ पे है, रायबरेली में। और पार्वती अंगारा गोंडा में। हमारे देश में पहली बार किसने एक विशेष तितली को राज्य घोषित किया था? पहली बार जो तितली घोषित की गई थी ये हुई थी महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें करंट क्वेश्चन था ये। ग्रेट इंडियन और हॉर्नबिल के अपने कार्यदर्शी पाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पाई जाती है? तो ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, ठीक है। यहाँ पे समृद्ध पेड़ पौधे रहते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में क्या है, ये 2 जिलों में है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। ग्रेट इंडियन ओर्चिड के प्राकृतिक विभाग में से एक है, ठीक है। ये अब IAS 2020 का प्रश्न है, अपडेट प्रश्न है, इसीलिए इसको देखना होगा, ठीक। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा इसका 1 और 3 बनेगा, क्योंकि ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है कि यहाँ पे मानव आवास ना हो, ठीक है। तो इसका जो है 1 और 3 ऑप्शन होगा, 1 और सी। अगला, भारत में प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो प्रथम तितली उद्यान है बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में, ठीक। इसका ए ऑप्शन होगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, तो ये 29 जुलाई, रट लीजिए, प्रश्न बताता है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। अगला देखते हैं, सरकार की बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? कि ये जो है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, 1973 में। बचाने के लिए वही 1973 में आया। बहुत रिपीट प्रश्न, इसलिए इसको जो है पढ़ाते जाएंगे। और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो हमारा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं इससे अगला प्रश्न क्या आता है हमारा। नहीं, तो इसको सुधार करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में होगा।
क्रांतिक बाग आवास सबसे बड़ा, वही से रिपीटेड क्वेश्चन कर दिया। तो ये जो हमारा आंध्र प्रदेश कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा इसमें नहीं आएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो टाइगर इसमें जो आ रहे हैं वर्तमान में देखा है 53 टाइगर रिजर्व है, और ये सभी के सभी इसमें आते हैं। पुराना प्रश्न है लेकिन हमने सम्मिलित कर लिया इसको। भारत बाघ पर्यटन योजना के अंतर्गत नहीं आता, जैसे वही प्रश्न है। तो इसमें कौन सा नहीं आता है, चिल्का, क्योंकि उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है, तो ये हमारा बाघों के लिए है। एमपी में है, ये एमपी में। अगला, बाघ आरक्षित क्षेत्र फिर से पूछा गया हमसे, IAS का प्रश्न है। तो ये हमारा कौन से हैं, बांदीपुर, मानस और सुंदरबन प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान, जबकि भितरकनिका जो है उड़ीसा में स्थित है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन होगा सही। गिद्ध संरक्षण की योजना शुरू की गई थी, वो कहाँ से शुरू की गई थी, इसमें ऑप्शन दे गए कैमूर टाइगर, राजगीर, बाल्मीकि। तो इसका था बाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये बिहार का है। ठीक है, इसलिए यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। सही ऑप्शन। एशियाई से प्राकृतिक रूप से भारत में पाए जाते हैं, सिर्फ अगर वर्ड लगा रहा है तो आप थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न सही भी है या नहीं। 2 कुआं वाला भी प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, नहीं 2 कुआं तो हर जगह पाया जाएगा, ऐसे ही एक सिंह अलावा भी। लेकिन एशियाई बब्बर से जो है सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला, कच्छ वनस्पति सुंदरबन इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो कच्छ वैसे गुजरात का है, लेकिन सुंदरबन डेल्टा हमारा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, इसका राइट आंसर होगा बी। भारत के निम्न टाइगर में कौन सा मिजोरम में स्थित है, तो मिजोरम में है दम्फा, ये हमने पीछे ही बताया था, दम्फा। अगला, सम्मिलित नहीं, मिलान करना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो इसमें जो है पहला वाला ही ऑप्शन गलत देखा है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य बिहार में ना, कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। बाकी दम्फा मिजोरम में है, दमेरिया असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। दो राज्यों में कौन कौन सा है, देख लीजिए, कान्हा, मानस, पेंच और सहिष्णु। ठीक, तो जो पेंच है ये 2 में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 2 राज्यों में इसका फैला हुआ क्षेत्र है। अगला, बाघ अभ्यारण्य कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये मेंस का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। अमनगढ़, बाघगढ़, कान्हा और संजय धुबरी। तो ये अमनगढ़ जो है ये हमारा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो अमनगढ़ कहाँ पे है, मेनली अमनगढ़ है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये इसका राइट आंसर जो है ये है। बाघों का प्रमुख है सरिस्का, सरिस्का से नाम जान सकते हो, राजस्थान। अगला, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, करंट क्वेश्चन था उस समय का, तो उस समय जो है कौन सा घोषित किया गया था, राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, उत्तराखंड का। ठीक है, अगला, उत्तराखंड राज्य को वही प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में कौन सा किया गया था, ये राजाजी नेशनल पार्क। समझ विश्व में देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन भ्रमित करने वाला है, इसलिए हमने डाल दिया। वर्तमान में जो पीछे रिपोर्ट जारी हुई थी तो इसके कितने थे, 1967 थी, लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो 3000 से ऊपर इसका डाटा आंकड़ा पहुँच चुका है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना थी, तो देखिए वही पूछा गया है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है, ये दोनों ही सही कह रहा है इसमें कि कुल आबादी का 70% भारत में है और लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। पहला देखिए बिल्कुल सही है, बाघ अभ्यारण्य 1973 में चालू की गई थी और 2022 में ये सभी के लिए साझा करना था भारत सरकार के कार्यक्रम में। बिल्कुल तीनों इसके सही आंसर हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव के प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव दवाई का उपयोग करना प्रारंभ किया है। तो ये किस बुक ने किया है, ये आप देख लीजिए, स्पेशल है। ठीक है, तो ये जो किया है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने किया है, कर्नाटक के लिए। ठीक है, चलिए अगला, बांदीपुर वही मिलान करने वाला है फिर से। बुक्सा हमारा पश्चिम बंगाल का है। ठीक, और बांदीपुर कहाँ का है, कर्नाटक का।
और मेलघाट महाराष्ट्र और पंखुड़ी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर से वही मिलान करने वाला समाधान कौन सा नहीं है, तो सिंपली फॉल उड़ीसा है, ना कि मध्य प्रदेश, ये गलत है। अगला, कैसे जलवायु उष्ण और देखो तक परिवर्तित होता है, इसमें तीनों एरिया की बात करिए तो ये नाम दफा एक ऐसा है, यहाँ पर उपोष्ण भी होता है, शीतोष्ण और आर्कटिक भी परिवर्तित होता है। एम कैस स्टेपल शब्द कभी इस मात्रा में देखा गया था, तो ये हमारा मेनली क्या था, ये था एक बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव। ठीक है, इसका पूरी फुल फॉर्म थी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंस प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, फुल फॉर्म थी इसकी। ठीक, तो इसका ये ऑप्शन था। फिर से वही मिलान करने वाला प्रश्न है ये कि दाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये मिजोरम में है, बहुत सारा होती नागालैंड में है, और ये गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हमारा मिजोरम में है। ठीक है, ना कि सिक्किम में, तो इसलिए इसका ये नहीं होगा, ये दोनों होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में हाथी परियोजना ये आई थी हमारी, ऑप्शन मैंने दिए 1992 में। ठीक है, चलिए उसको विविध रह गया तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बचा है नहीं प्रश्न, हम लोग मोस्टली जो कराने थे वो करा चुके हैं। ठीक है, तो ये सत्यम बाघ आरक्षण क्षेत्र है, और कौन सा है, सत्यम बाघ आरक्षण क्षेत्र। अगला ऑप्शन यूनेस्को तो है जो जुलाई 22 में देखिए करंट का क्वेश्चन है उस समय का, तो ये इसका राइट आंसर था उस समय का कंचनजंगा। सबसे लास्ट यही हुआ था। ठीक है, 2000 में हुआ था एक और काजीरंगा। ठीक, अगला 5 मौसमों का बाग किसे कहा जाता है, 5 मौसमों का बाग में देखिए डल झील, तो ये कहा जाता है महाबली के समय। ठीक है, चलिए अगला देखिए भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या डी प्रश्न है, और ये मेनली जो बात हो रही है वो हमारी किसकी हो रही है, वो हो रही है हाथी की। ठीक है, हाथी की बात हो रही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, तो ये बता रामगंगा से। ठीक है, न कि गंगा से, ध्यान रखना। हर के ब्यास बैराज संगम में केवला देवी वनवास के इसको ये कोरल झील और ये है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है कि हर के ही सिर्फ ब्यास में संगम है, बाकी ये सब ऑप्शन गलत हैं इसके। ठीक है, चलिए सरक्षित कावेरी बेसिन में स्थित है, तो देखिए ये डीप प्रश्न IAS का है, और हम सीधे जो है इसको टिक लगाएंगे, ज़्यादा डीप में इसको नहीं कराएंगे। तो इसके 1, 3, 4 ऑप्शन बन रहा है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं आएगा, बाकी ये तीनों आएंगे। सर्वप्रथम एक समुद्री संचित जिसकी सीमा के संदर्भ में प्रश्न है, तो ये कच्छ की खाड़ी है, रिपीटेड प्रश्न हो गया है। ठीक है, पहले ऊपर भी करा चुके हैं इसको। इसका क्या होगा, कच्छ की खाड़ी। चिनार वन्यजीव उद्यान स्थित है, तो चिनार कहाँ पर है, चिनार को आप देख सकते हैं इसे केरल में। ठीक, केरल में। अगला तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ पर है, तमिलनाडु पक्षी विहार हमारा कारी किली। अगला बिहार का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा होगा, विश्व का सबसे बड़ा होगा हमारा क्यू, इंग्लैंड में स्थित है, वनस्पति उद्यान। ठीक है, और जानवर कौन सबसे ज़्यादा बिना पी रह सकता है, तो वो हमारा इसमें पंडिचेरी। ठीक, एक चीज़ रह सकता है, इसका नाम दिया हुआ कंगारू चूहा है। ठीक है, तो है कंगारू चूहा। ठीक, धन्यवाद। और बहुत जल्दी हम जो है अगला टॉपिक लेके आपके बीच में आएंगे, और वो हमारा होगा बैटरी पे ऊर्जा।